साथियों सभी को नमस्कार। आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में इसे कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो सभी कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछा जाता है और 7th और 8th की क्लास में भी ये रहता है जिसमें बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो साथियों ये जो प्रमेय पाइथागोरस है ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगती है, मतलब उसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने ये फिगर बनाया है तो यहाँ पे इधर की जो ऊपर की तरफ डंडी जाती है इसको जो है हमेशा लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर पी, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज यानी हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, और बी जो है ये आधार है जो नीचे की तरफ होती है। मतलब जो यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनता है उससे एक लाइन हमेशा लंब होती है और दूसरी लाइन इसी से जाती हुई हमेशा आधार होती है। जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ से कभी भी कर्ण की लाइन नहीं होती है, फिर इन दोनों लाइनों को जोड़ने वाली लाइन हमेशा कर्ण होती है। फिगर इस तरह भी हो सकता है, मैंने बगल में आपको साइड फिगर, मतलब ये जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वहाँ से एक लाइन बेस होगी, एक लाइन परपेंडिकुलर होगी। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज उससे सामने वाली लाइन हमेशा होगी। तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल पे फॉलो होता है। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। तो इसका जो फार्मूला बनता है, जो सूत्र बनता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी जो इसका स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो ये कर्ण का वर्ग दिया हुआ है, इसमें जब हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो ये उसका वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका रहता है, बहुत ही और बहुत इजी रहता है, बहुत टिपिकल नहीं रहता। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ राइट ट्रायंगल द मेजर्स ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड यानी हाइपोटेन्यूज। यानी एक समकोण त्रिभुज में लंब 8 सेंटीमीटर व आधार 6 सेंटीमीटर है, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम एच इक्वल टू ले लिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर जो है अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 8 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 का मल्टीप्लाई 8 टाइम, मतलब 8 8 जा 64, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 यानी 36 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 100 आ गया। अब देखिए ये अंडर रूट है, वर्गमूल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसके लिए हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हम लोग 100 का लिए तो 2 से गया 50, 2 से गया 25, 5 से 5 55 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा, तो 2 ठे 2 आ गए, 2 ठे 5 आ गए। इसको इसके अंदर लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें जोड़ी बनाते हैं तो एक 2 का बन गया, एक 5 का, एक जोड़ी से एक 2 बाहर आ गया, एक जोड़ी से एक 5 बाहर आ गया, और इनका गुणा कर दिए, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10। तो कर्ण की वैल्यू एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गई। साथियों आपको समझ में कम आता है तो आप वीडियो को बार बार जो है देख करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार हमको कर्ण ही ज्ञात करना हो। अगर हमको कर्ण की वैल्यू दी हुई हो और परपेंडिकुलर यानी लंब या बेस आधार में से कोई लाइन ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इन अ राइट ट्रायंगल द मेजर्स ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एक समकोण में आधार 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो अब देखिए इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, हम फार्मूला लिख लिए। अब यहाँ हम कर्ण की जगह लिखेंगे क्योंकि कर्ण की वैल्यू 5 दी हुई है। इस बार ये दोनों नहीं दिए हैं, इस बार कर्ण दिया है, तो 5 का स्क्वायर बराबर
p का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 बेस दिया हुआ है। तो अब हम ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इसको हम इसकी तरफ लाएंगे तो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। ये नियम होता है, जब बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको हम सीधा लिख लिए, पी स्क्वायर को इधर लिख दिए, बराबर के जो इधर है पूरा इधर लिख दिए। अब देखिए 5 पचम 25 यहाँ आ गया, 3 तिरिका 9, और इसको माइनस कर दिए तो 16 आ गया। अब पी इक्वल टू 16 अंडर रूट में है, जब पी स्क्वायर है तो पी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये वर्गमूल में 16 आ जाएगा। उसी तरह इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए ये जो है 4 ठो 2 आ गए तो इसको हमने लिख दिया, और 2 ठे जोड़ी बन गए तो ये एक जोड़ी से 1 2, एक जोड़ी से 2, तो 2 दूनी 4, यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से किसी भी, अब अगर हमको P फाइंड करना, अगर P दिया हो और बेस जांच करना हो तो भी इसी तरह का आएगा। हम ये मान को यहाँ लिख देंगे तो ये जाएगा तो इधर माइनस ही हो जाएगा, यानी अगर लंब और आधार में से कोई जांच करना हो तो सेम इसी तरह से होगा। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। साथियों, आप बार बार वीडियो को देख करके और क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके सीख लें। धन्यवाद, थैंक यू।